नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 17 जनवरी से 23 जनवरी के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार रहता है इस साप्ताहिक राशिफल का। मेरे को अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, और अगर थोड़ी सी देर हो जाती है तो कई लोगों के इवन फ़ोन भी आ जाते हैं। जितने लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये होगा इस परिवार को आप और बढ़ाने में मदद करें, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि वो ये वीकली हॉरोस्कोप एटलीस्ट देखें, जिससे कि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें करियर की, एरिस राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में हो सकता है इस सप्ताह थोड़े से आपको कुछ टेंशन का सामना करना पड़े। कुछ हो सकता है कंपटीशन, जैसे हम अनहेल्दी कंपटीशन बोलेंगे, वो हो सकता है। वर्क प्लेस पे पीठ पीछे चुगली होना, ऑफिस पॉलिटिक्स होना, वो भी हो सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि आपको काम में कोई धोखा दे दे। आप अगर बिजनेस पर्सन है तो हो सकता है आपको आपके बिजनेस में कोई धोखा दे। फाइनेंशियल लॉसेस भी पॉसिबल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखा मिल रहा है। धोखा जब बिजनेस में मिलता है, बहुत ज़्यादा असर या तो आपके उसमें ग्रोथ के ऊपर होता है, दूसरा असर होता है आपके प्रॉफिट के ऊपर, सेल के ऊपर, तो वो भी पॉसिबल है। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि यस, ऐसे होने की संभावना है, पर क्या आप उससे रुक जाएंगे? नहीं, रुकना नहीं है। थोड़ा सा पॉज लीजिए, सोचिए कि आपने कहाँ क्या गलती की जिसके कारण वो दूसरा आपको वैसा धोखा देके चला गया। तो जब आप इसको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, इसको देखेंगे, मनन करेंगे, आपको रास्ता भी दिखाई देगा, रीज़न भी दिखाई देगा, और आगे बढ़ने का हौसला भी मिलेगा आपको। इसको करके देखिएगा। अगर हम बात करें कुछ नए होने की, तो एरिस राशि वालों के लिए इस सप्ताह कुछ नए होने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। अब अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप बढ़ते हुए तो दिख रहे हैं, साथ के साथ एक ये भी आपके अंदर फीलिंग आती दिखाई दे रही है कि भाई बहुत अच्छे रिलेशंस मिले, मेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, मेरे को बहुत अच्छे रिश्तेदार मिले हैं, ऐसे दोस्त मिले जो वक्त ज़रूरत पे काम आते हैं, और वो आपके आते हैं, आप उनके आते हैं। रेसिप्रोकल होता है, ये वन साइडेड कभी भी नहीं होता। आपके पास जो रिश्तेदारी जो आपके साथ है ना, वो रिश्तेदार आपके साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं। तो जब ये फीलिंग आती है तो आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भगवान, तूने मेरे को बहुत अच्छी जान पहचान दी, बहुत अच्छी रिश्तेदारी दी है। तो इसको मेंटेन करके रखिएगा। अब अगर बात करें आपके हेल्थ की, हेल्थ में थोड़ा सा आप एग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हैं, जल्दबाजी में होते दिखाई दे रहे हैं। जो आपका वर्कॉलिक नेचर है, काम ज़्यादा करने का नेचर है, उसके कारण हो सकता है आपका स्ट्रेस लेवल बढ़े, थोड़ा सा आपके जॉइंट्स में पेन हुए। अदरवाइज कोई मेजर इलनेस आपकी होती दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिला के अगर एरिस राशि वालों के लिए हम बात करें, एक साधारण और रिलेशनशिप को लेके काफ़ी अच्छा हफ्ता जाता दिखाई दे रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 30 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 3 ऑफ कप्स। सबसे पहले बात करते हैं टॉरस राशि वालों के लिए। अगर हम करियर की, तो करियर के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, नई बिगनिंग का कार्ड है। आप जो कुछ करने की सोच रहे थे, जो कुछ प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लानिंग आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। आप उस प्लानिंग में और आगे बढ़ सकते हो। वो जो काम, चाहे आप जॉब में कहीं अप्लाई करना चाह रहे थे, आप अपना बिजनेस को शुरू करना चाह रहे थे, उसमें एक तो सफलता मिलेगी आपको उसको शुरू करने में। आप अब तो कुछ कर रहे थे, अर्निंग तो हो ही रही थी, या अपनी ग्रोथ के लिए जो कर रहे थे, उसके अलावा इस सप्ताह आप कुछ और भी कर सकते हैं, और वो ऐसा रहेगा जिसमें आपको और सफलता मिलेगी, अच्छा रहेगा आपके करियर ग्रोथ के लिए। बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप का भी अच्छा कार्ड है। अच्छा कार्ड इन द सेंस की नए रिलेशन ग्रो हो सकते हैं, नए रिलेशन बन सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कुछ नए रिलेशंस को बनाने की पर्पसली,
पर्पसली कि आप चाहते हैं कि आपके उनसे पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशंस बने, और अगर आप ऐसा कोशिश करते हैं वो कोशिश में आप कामयाब भी हो जाएंगे। पर एक बात वो ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी के साथ मान लो कुछ अपना डील करना चाह रहे हैं, कोई अपना बिजनेस उससे करना चाह रहे हैं, वो रिलेशन आप बनाना चाह रहे हैं, और आपको अगर कोई वार्न करता है, आपका कोई बड़ा या कोई बड़ा बिजनेसमैन जो कि किसी ना किसी रूप में आपसे बड़ा है, किसी ना किसी रूप में मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो उम्र में हो, चाहे पैसे में हो, चाहे तजुर्बे में हो, चाहे साइज ऑफ द बिजनेस में हो, किसी में भी जो आपसे बड़ा है, अगर वो आपको कोई गाइड करता है तो एक बार उसको सुनिएगा जरूर, इग्नोर मत करिएगा। ये डिवाइन मैसेज आपके लिए। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। ये उन लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा कार्ड है जो अभी तक किसी कारणवश कुछ बीमारी से चल रहे थे, बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे या घर में थे, उनकी बीमारी दूर होती दिखाई दे रही है, वो इसको इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब आप एक बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो एक खुशियों का पल हम लोगों के साथ में आ जाता है कि बड़ा सुकून मिलता है। हम उस परवरदिगार को थैंक यू बोलते हैं जो हमें उस मुसीबत से बाहर लेके जाता है। इस सप्ताह ये कार्ड उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव संदेश लेके आया है, बहुत अच्छे वाइब्स के साथ आया है कि आप में से जो जो बीमार चल रहे थे उनकी बीमारी ठीक होती दिखाई दे रही है और बाकी लोग स्वस्थ रहेंगे, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ वेंट्स, द चैरियट एंड 2 ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले अगर बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर की शुरुआत, जो लोग शुरुआत करना चाह रहे हैं किसी न किसी रूप में, आप भले कहीं कहीं फॉर्म भर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई एग्ज़ाम है आपने ऑलरेडी भरा हुआ था, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए उनको इसमें सफलता मिलती दिखाई दे रही है, और वो ऐसी सफलता जो लॉन्ग लास्टिंग होएगी, उनको आगे तक लेके जाएगी। कुछ भी नया शुरू होता दिखाई दे रहा है। आप ऐसा बिजनेस की इंतज़ार कर रहे थे कि मैं ऐसा बिजनेस शुरू करूं, इन लोगों के साथ मिलकर शुरू करूं, वो भी पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। एक नया बिजनेस नया रूप लेता दिखाई दे रहा है बिजनेस आपका। जो कर रहे हैं वो तो ठीक है उनके लिए भी, और जो अभी तक नहीं कर रहे थे उनका भी बिजनेस एक नया रूप लेता दिखाई दे रहा है, ग्रो होता दिखाई दे रहा है। उसमें अंकुर फूटते दिखाई दे रहे हैं। जो अंकुर फूटने का मतलब है पेड़ तो बने गए जब अंकुर फूट गए हैं, है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संदेश है। अब अगर बात करें मिथुन राशि वालों के लिए करियर की, रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में कार्ड 2 चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। एक, हो सकता है आप ज़्यादा इमोशनल हो जाओ जिसके कारण कहीं ना कहीं आप रिलेशंस में डिस्टर्ब फील करो, क्योंकि इमोशनल आप अगर ज़्यादा हो गए तो उसका असर आपके ऊपर आएगा, दूसरे के ऊपर कम आएगा। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं कि आप अपनी भावनाओं को रोक ही नहीं पा रहे हैं, वो चाहे अच्छी हैं या बुरी हैं किसी के प्रति, और वो आप निकाले दे रहे हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। एक और चीज़ आपका रिलेशनशिप का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो रिलेशन मेंटेन कर रहे हो लोगों से या किसी 1-2 पर्टिकुलर से, वो किसी के इन्फ्लुएंस से कर रहे हो। लाइक यार तुम मुझसे दोस्ती मत करो, या तुम मुझसे दोस्ती कर लो, तुम इसके साथ बिजनेस मत करो, नहीं तुम्हें उसके साथ बिजनेस करना चाहिए। कोई ना कोई तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है जिसको मान के आगे बढ़ रहे हो, जिसके कारण आपको वो पेन हो सकता है, क्योंकि यू आर नॉट टेकिंग योर ओन डिसीजन। रिलेशंस दूसरों के डिसीजन पे नहीं होते हैं, आपके अपने डिसीजन होते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप चेक करिएगा। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कहीं कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। यस, ये ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि हाँ, एक कार्ड ये ज़रूर इंडिकेट कर रहा है कि आप अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर कराइए। आपको मूव करने की ज़रूरत है फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल। और एक छोटा सा अगर मैं आपको उपाय और बता देता हूँ कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, आपको नहीं लग रहा कि अभी कहीं कोई दिक्कत है, हॉस्पिटल में अगर अपना जाके हेल्थ चेकअप करा लेंगे तो वो शायद आपको टाइमली कुछ इंडिकेशन दे सकता है। हेल्दी है, बहुत अच्छी बात है, कीप सिक्योर, सेफ। और अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो टाइमली उसका
आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये आपका डिवाइन मैसेज है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेमिनी मिथुन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ। तो सबसे पहले अगर कर्क राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आप जो जो करने की सोच रहे थे वो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। इस सप्ताह कन्वर्जन होता दिखाई दे रहा है। आपके जो एफर्ट्स हैं वो कन्वर्ट होते दिखाई दे रहे हैं सक्सेस में। जो आपके समझो ड्रीम जॉब है वो आपको मिलती दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज़ हैं सब, यानी कि अगर आपका इंटरव्यू है और अच्छे से तैयारी कर लो, यू विल गेट सक्सेस, है ना। आपको कोई एग्ज़ाम देना है, दिस इज़ द प्रॉपर टाइम, आप वो एग्ज़ाम का फॉर्म भर दीजिए। जो भी आपको शुरुआत करनी है इस हफ्ते करिए, आपको सफलता मिलने की पूरी गुंजाइश है। दूसरा, अगर हम बिजनेस प्रोफेशनल्स की बात करें, आपका अगर अपना बिजनेस है जिसको आप और एक्सपेंड करना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि और फ्लोरिश करे, आप नई ब्रांच नहीं खोलना चाह रहे, पर आप ये सोच रहे हो कि किसी न किसी तरीके से आपका सेल्स बढ़े, क्योंकि सेल जब बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। इस सप्ताह आपको कोई ना कोई इंसाइट ऐसा मिलेगा जिससे आप ये देख पाओगे कि आप ऐसा क्या करें कि आपकी सेल बढ़ रही है। अच्छा कार्ड है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंसर राशि वालों के लिए। अब अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, तो अगेन इट्स अ गुड कार्ड। खराब तो नहीं कह सकते हैं, गुड इस सेंस में कि अगर आप अब तक रिलेशंस दूसरों से अच्छे बना के चलते चले आ रहे हैं तो ये सप्ताह भी आपका अच्छा जाएगा, इवन ग्रो करेगा, अच्छे रिलेशंस बनेंगे। पर अगर कहीं आपने रिलेशंस में किसी को चीट करने की कोशिश की थी, किसी को धोखा दिया था, किसी से मिसबिहेव किया था, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, तो एक कार्मिक कार्ड है। कार्मिक कार्ड हमेशा बोलता है, सजेस्ट करता है कि जैसा जो आपने किया था वो आपको मिलेगा। तो अगर आपने रिलेशंस में, थोड़ा सा रिकॉल करिएगा, क्या मैंने ऐसे किसी के साथ कुछ किया, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होने लग जाए तो पक्का आप रिकॉल करिएगा कि मैंने कब ऐसा किसी के साथ किया था, एंड देन यू विल गेट द आंसर। और अगर आपको उसका आंसर मिल जाए कि आपने किसी के साथ, जो अभी 3 4 5 चीज़ें गिनाई, आपने किसी के साथ ऐसा किया है, तो क्या करिए, शांत बैठ जाइए, 3 डीप ब्रीथ लीजिए और उस व्यक्ति को विजुलाइज करके उसको सॉरी बोल दीजिए। अगर पॉसिबल है अभी फ़ोन उठाओ, उसको सॉरी बोल दो, अनकंडीशनल। उसमें यह नहीं कि देखो तुमने ऐसा कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं तो मैं ऐसा नहीं हूँ, या नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं, अनकंडीशनल। या तो अगर आप में अभी इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि फ़ोन उठा के उसको सॉरी बोल दो, कोई बात नहीं, जैसे बताया, 3 डीप ब्रीथ ले, शांत होए, उस व्यक्ति को विजुलाइज करें और उसको सॉरी बोल दें, राइट। और अगर कहीं आपको ये फील होता है कि आपको उसने हर्ट किया, अगेन पहले 2 प्रोसेस सेम, 3 डीप ब्रीथ, उसको विजुलाइज करो और उसको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, उसको दिल से माफ़ कर दो, उसको ब्लेस करो। जब आप ऐसा करोगे आपके रिलेशंस ऑटोमेटिकली अच्छे होने लग जाएंगे। इसको आप करके देखिएगा, क्योंकि हम अगर अपने रिलेशंस नहीं संभाल पाते, ना तो हम अपना बिजनेस संभाल पाएंगे, ना हम अपने जॉब को अच्छे कर पाएंगे, ना आप अपनी हेल्थ अच्छी रख पाएंगे। तो इसको करिएगा, दिस इज डिवाइन मैसेज। और जो आपको मैंने एक थोड़ी सी टिप दी है उसको करके देखिए। अब अगर मैं बात करूँ कैंसर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ भी 2 तरफा होती दिखाई दे रही है, जैसे कि आपके रिलेशन में था। 2 तरफा हेल्थ ऐसे कि अगर आप अभी कुछ बीमार चल रहे थे, वो बीमारी खत्म होती दिखाई दे रही है, देन यू विल स्टार्ट अ हेल्दी लाइफ। और अगर आप अभी हेल्थी चल रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यू में फॉल सिक, आप बीमार हो सकते हैं, कोई ना कोई बीमारी लग सकती है जो कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी करा सकती है, ठीक है। तो आज की डेट में आपको क्या करना है, जो एक तो गवर्नमेंट भी बार बार हर मौके पे बोल रही है कि जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा करिए, और अभी तो नया वेरिएंट भी काफ़ी फैल रहा है, तो सुरक्षा ही, जो बचाव करते हैं उसी से ही हम इससे भी बच सकते हैं। हमारी सुरक्षा ही हमारा बचाव है। जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा करें, बाहर कम से कम निकलें, बाहर खाने को अवॉइड करें, गैदरिंग कम करें। ये जब आप चीज़ें करेंगे तो वो जो एक पॉसिबिलिटी है कि हेल्दी से अनहेल्दी होने की, वो ख़त्म हो जाएगी आपकी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। सॉरी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ,
जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द मून, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले लियो राशि वालों के लिए हम लोग बात करते हैं करियर की। तो करियर में यस थोड़ी सी आपको समस्या आ सकती है। समस्या इन द सेंस कि मतलब जॉब पे कोई समस्या नहीं है, बिजनेस में कोई समस्या नहीं है, पर कहीं ना कहीं आप वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है उसके कारण आप टेंशन में आ सकते हैं, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसका शायद कारण ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से अभी मैंने पिछले रीडिंग में भी कहा, हमारा नया वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हमारे कई साथी उससे ग्रसित हो रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास के लोग को भी वो ज़्यादा हो रहा हो, जिसके कारण आपका वर्क प्लेस पे जो टोटल वर्क का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाए, जिसके कारण आप टेंशन में आ जाओ, प्रॉब्लम में आ जाओ। तो अगर बात करें लियो राशि वालों के लिए इस सप्ताह कुछ नया शुरू होने की, तो कुछ नए होता दिखाई नहीं दे रहा है। नया कोई ग्रोथ, नया कोई बिजनेस, नई अचीवमेंट, प्रमोशन, इस टाइप की कोई बात होती नहीं दिखाई दे रही है। इन जनरल जो होता दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपका स्ट्रेस लेवल वर्क के कारण बढ़ सकता है, और उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। तो करना क्या है कि थोड़ा सा अपने को बचाव करके चलना। जितना बचाव करेंगे अपना, डिस्टेंस मेंटेन करिए, सैनिटाइज बार बार करते रहिए, मास्क लगा के रखिए। मास्क कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन शील्ड है हम लोगों के लिए। और ख़ासकर अगर आपके किसी साथी को खांसी जुकाम वगैरह है तो आप उससे और ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखिए, और उसको एडवाइस करिए कि वो कुछ दिन छुट्टी ले ले। अब अगर मैं बात करूं लियो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो इट्स अ गुड कार्ड। एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में, कोई नई एंट्री, इट कैन बी रोमांटिक एंट्री ऑल्सो। आपकी लाइफ में एक नई एंट्री होती दिखाई दे रही है। आपको अच्छा लगेगा उस व्यक्ति से मिलना, वेदर ही और शी, आपके जिस तरीके से भी आप हो अकॉर्डिंगली। और ये जो आपका रिलेशन है वो इमोशनल लेवल पे भी होगा, सरफिशियल लेवल पे नहीं होगा, केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। यस, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी शुरुआत बिजनेस से हुई, पर वो कन्वर्जन आपका रोमांटिक रिलेशन में हो सकता है, आपको उसके साथ रहना अच्छा हो सकता है। तो अगर कुछ है तो उसको देखिए, एंजॉय करिए, सेंसिबल डिसीजन लीजिए, क्योंकि लाइफ की बात होती है। एंड नाउ अगर मैं बात करूँ लियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में यस थोड़ा सा इशू आता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अभी वर्क एनवायरनमेंट की बात हुई थी कि आपके यहाँ ऐसा संभावना है, हेल्थ इशू में भी आ रहा है कि शायद आपके ऊपर भी थोड़ा सा उसकी छाया आ सकती है जो आपके वर्क एटमॉस्फेयर में है। अपने को आप बचा के चलिए, प्रॉपर मेडिकेशन करिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, और जहाँ थोड़ी सी भी आपको सिम्टम्स आते हैं प्रॉपर मेडिकल चेकअप करा के अपने को आइसोलेट कर लीजिए और मेडिकेशन करिए, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ओके। इसको थोड़ा सा करके देखिए, बाकी अच्छा रहेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। दिस वॉज ऑल अबाउट लियो राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोल्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोल्ड। तो सबसे पहले वर्गो राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो कहीं ना कहीं उलझन में आप दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। कहीं कुछ उलझन आती दिखाई दे रही है कि मैं ये करूं या वो करूं। आपके सामने प्रमोशन है और ट्रांसफ़र है ना। आपके सामने ये भी पॉसिबिलिटी है कि या तो ट्रांसफ़र ले लो तो प्रमोशन मिलेगा, आप यहीं रहोगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। पॉसिबिलिटी आ सकती है कि अभी आपने एक जॉब अप्लाई किया था, आप इस जॉब से स्विच करना चाह रहे थे, आपको ऑफ़र आ गया, पर वो ऑफ़र आपको दूसरे शहर में आया। अब आपके सामने ये समस्या आ रही है कि ये जो वेरिएंट नया फैल रहा है उसके कारण ऐसा तो नहीं कि मैं बाहर जाऊं तो दिक्कत आ जाएगी। तो इस दुविधा में आप हो सकते हैं। आप नया कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, आपकी तैयारी चल रही थी, पर तभी क्या हुआ कि ये जो हमारे सोसाइटी में इन्वायरमेंट में फैल रहा है, आप एक डर सकते हैं कि यार अभी मैंने अगर शुरुआत की तो उसका फेट क्या होगा। यस, इस दोराहे पर आप हो सकते हैं। आप चाहे खुद का बिजनेस करते हो या आप कहीं जॉब करते हो,
और इससे निकलने का रास्ता साथियों आपको खुद ही देखना है, क्योंकि उसमें कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप पूरे एंगल नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, इंडिविजुअल केस हो सकता है, इसलिए सब केस तो डिस्कस नहीं कर सकता, पर यस आपको ये देखना है कि जो आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उसके आने वाले समय में, 2 महीने में, 2 साल में, आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। ये जो भी फेस है ये टेम्परेरी है, ये चला जाएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा, रेस्ट एश्योर। तो जब चला जाएगा तो उसके कारण मैं आज कोई डिसीजन अपना क्यों कैंसिल कर दूं। यस, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है, डेफर कर दो, से फॉर 20 डेज, 25 डेज, 30 डेज, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। थोड़े ही दिनों में ये स्थिति निकल जाएगी। यही उन लोगों के लिए भी है जिनको 2 ऑफर एक साथ आ रहे हैं, यहाँ रहोगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, वहाँ जाओगे तो प्रमोशन मिलेगा। ऑफ कोर्स नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। आपका अपना करियर प्रायोरिटी है या कुछ हो। अभी कॉल लो ना, क्योंकि जहाँ आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पर कुछ दूसरे लोग ऑलरेडी हैं, वो भी आप जैसे ही हैं, उनके भी घर बार हैं, है ना। तो ऐसा टेंशन नहीं। ऑफ कोर्स हर चीज़ में हमने प्रिकॉशन लेना है। एकदम ऐसे अपने को ये सोच के कि मेरे को तो कुछ नहीं होने वाला, नहीं, ऐसा नहीं। प्रिकॉशन लेने, प्रिकॉशन लेके आगे बढ़िए। टेक ए सेंसिबल डिसीजन, टेक ए सेंसिबल कॉल। आपको कार्ड बता रहा है कि आपको रियलिटी देख के डिसीजन लेना है। अब अगर मैं बात करूं वर्गो राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए रिलेशनशिप का कार्ड, तो वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई डोंट बी टू पॉजेसिव। आप पॉजेसिव को ज़्यादा हो रहे हैं अपने रिलेशंस को लेके कि साहब अगर आपकी कोई सहेली, आपका कोई दोस्त किसी दूसरे से बात कर लेता तो आपको दिक्कत हो जाती है। आपको लगता है ये तो मेरी सहेली है, ये तो मेरा ही फ्रेंड है, ये दूसरे से बात क्यों करे, कैसे करे, नहीं करना चाहिए। सो डोंट बी पॉजेसिव, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पर पॉजेसिवनेस आ जाती है, पॉजेसिवनेस का मतलब हो गया रुकावट। जब चीज़ रुक जाती है तो रुकने में चीज़ों में बदबू आने लगती है। वो चाहे पानी हो चाहे रिलेशन हो, दोनों बहते रहेंगे ना, अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सीख है, थोड़ा करके चलिएगा। अब अगर मैं वर्गो राशि वालों के लिए बात करूं हेल्थ की, आप हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। एक तो जो एक आपका नेचर है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, वो आपको हेल्थ आपकी एडवर्स कर सकता है। ठीक है, तो एक तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। आपका कार्ड बता रहा है कि इस कारणवश, क्योंकि जब आपने गुस्सा किया तो क्या होगा, उसका सीधा असर आपका बीपी फ्लक्चुएट करने लगेगा। बीपी फ्लक्चुएट करेगा आपका तो हार्ट के ऊपर असर आएगा, तो ये साइकिल शुरू हो जाएगा। उसका प्लग कहाँ पर है, कंट्रोल पॉइंट कहाँ पर है, आपका अपना एंगर। उसको स्विच ऑफ कर दो या रेगुलेटर लगा दो कि जब मैं चाहूँगा तब गुस्सा होएगा, जब मैं नहीं होऊंगा। जो आपको ज़्यादा इजी लगे वो कर लो, पर उसको करो, अदरवाइज आपकी हेल्थ के ऊपर बात आ सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्गो कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर तुला राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस पर्सन की, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं। उन पे शायद थोड़ा सा ज़्यादा लागू होगा, लागू दोनों पर होगा, चाहे आप बिजनेस में या जॉब में हैं। आपके फाइनेंशियल लॉस इस सप्ताह पॉसिबल है किसी ना किसी रूप में। हो सकता है कोई आपका जो पेमेंट रुका हुआ है वो वापस ना आए, देने से मना कर दे, कह दे साहब मेरे पास तो है ही नहीं। आपने किसी के कोई माल भेजा था, वो माल वापस आ जाए, माल वापस आ जाएगा तो आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। इसी तरीके से अगर आप कहीं जॉब में हैं, हो सकता है आपके कोई डिपार्टमेंट से रिकवरी आ जाए आपके ऊपर। आपने कहीं कुछ क्लेम किया था, वो क्लेम पास नहीं हुआ, आपसे रिकवरी आ जाए। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपके करियर में फाइनेंशियल लॉस दिखाई दे रहा है। और ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ की कोई बात नहीं है। कुछ नया शुरू होने की बात करें, कोई नया शुरू होने की बात नहीं है। बात तो केवल इतनी है कि जो है वो चलता रहेगा, यस, पर उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल लॉसेस की पॉसिबिलिटी है। और अगर है तो भाई अब उसका कोई रास्ता तो है नहीं। मान लो किसी ने आपको चीट कर दिया, क्या कर लोगे? उसके बाद के काम करोगे ना। अभी तो आप चीट हो ही गए ना, अभी तो उसने आपको धोखा दे ही दिया, अभी तो उसने कोई सामान आपका चुरा ही लिया।
आप उसको पकड़ोगे, पुलिस में दोगे, इंट्रोगेशन होगा, माल वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बहुत आगे की बात हो गई। आज की रियलिटी ऐसा हो गया, अब हो गया तो उसको स्वीकार करके आगे बढ़ो। 2 काम करो, एक ऐसा कि वो दोबारा ना हो, रिकरेंस ना हो उसका। दूसरा, इससे क्या सबक मिले कि जिससे कि जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई मैं कर सकूं। तो रोना रो के कुछ नहीं होगा, 2 चीज़ों पे पॉइंट करो, आराम से आगे निकल जाओगे। अब अगर मैं बात करूं तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो वेरी गुड कार्ड रिलेशनशिप। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है जो मदरहुड एक्सपेक्ट कर रही हैं, फादरहुड एक्सपेक्ट कर रही हैं, यानी कि आपके घर में अगर कोई नया मेहमान आना चाह रहा है तो इस सप्ताह वो खुशियाँ आपके घर में आ सकती हैं। प्लस ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में किसी की अगर शादी तय होनी है, देखना दिखाना चल रहा है, शादी तय होनी है, वो भी इस सप्ताह पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है तुला राशि वालों के साथ। कुल मिला के रिलेशंस जो हैं आपके ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और पूरी जो संभावना है मदरहुड और फादरहुड की, उसकी भी पूरी अच्छी पॉसिबिलिटी। अगर ऐसा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अब अगर मैं बात करूं लिब्रा राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। केवल करियर को छोड़ के बाकी दोनों कार्ड बहुत अच्छे निकले हैं। आपकी हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं है। यू विल जस्ट ये जो आपका सप्ताह है 17 जनवरी से 23 जनवरी का, पूरा हेल्दी बीतेगा, ऐसे पूरी की पूरी उम्मीद है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए करियर की, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। मजबूती लेके आया है ये कार्ड, मजबूती इन द सेंस कि अगर कहीं आप अपने जॉब में, कहीं वर्क प्लेस पे कहीं स्टक हो रहे हैं, तो आपका बॉस इज़ देयर टू हेल्प यू आउट। समवन फ्रॉम योर सीनियर कलीग, ही इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू, ही इज़ देयर टू गाइड यू। उस स्थिति से कैसे निकलो, कोई ना कोई आपको गाइड करेगा। ठीक है, आप अगर बिजनेस पर्सन है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई बड़ा बिजनेस पर्सन आपसे कांटेक्ट, या आप उसके कांटेक्ट में आ सकते हो, जिससे कि आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। कहीं ना कहीं उसको ज्वाइन करके आपका बिजनेस बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक ये भी इसमें संभावना आ सकती है कुछ लोगों के साथ कि अगर वो कहीं पर फाइनेंशियली स्टक हो रहे हैं, इमोशनली स्टक हो रहे हैं, तो उनके फादर या फादर्स फादर यानी कि दादाजी, वो फाइनेंशियली और मॉरली दोनों तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है करियर के लेके। आप बढ़ रहे आगे उस मजबूती के साथ, आपके सीनियर्स बड़े सब आपके साथ खड़े हुए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। इससे अच्छा और बात क्या हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप की स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, तो रिलेशनशिप का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, पर यस इट्स इंडिकेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। इसका मतलब क्या है कि रिलेशंस आपके अच्छे ग्रो हो रहे हैं, पर आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है कि आप देख रहे हो यार ये कोई मेरे को इनमें से धोखा तो नहीं दे रहा, कोई मेरे को चीट तो नहीं कर रहा, कोई किसी ने जो मेरे से रिलेशन बनाए हुए, मेरे से मतलब के तो रिलेशन नहीं बनाए हुए हैं, उसने ये मेरे को बात कही थी कि यार ऐसा तो नहीं, इसका कुछ और मतलब। तो अननेसेसरी इन चीज़ों का पिटारा जो आपने ऊपर रखा हुआ है वो आपको परेशान करता रहेगा, उसको हटा दीजिए। रिलेशन में ऐसा आप सोचिए भी नहीं, जब होएगा अब क्या होगा कि रिलेशन में धोखा तब भी मिलता है जब हम अननेसेसरी किसी पे फेथ कर बैठते हैं। ठीक है, वहाँ पर धोखा मिलता है। तो यहाँ धोखा की कुछ नहीं आ रही है आपके, पर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होने से क्या होगा कि दूसरा आदमी एकदम से कॉन्शियस हो जाता है कि यार ये इतना मेरे को लेके पॉजेसिव क्यों है, ये मेरे को इतना ज़्यादा मेरे से क्यों बातों को पूछता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, ये हाउ ही इज़ सो कंसर्न अबाउट दैट। ये चीज़ दूसरे को बुरी लग सकती है। तो इसको थोड़ा सा अपना ये जो नेचर आप चेंज करिए, आपके रिलेशंस आगे अच्छे जाएंगे। अब मैं बात करूं अगर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला कार्ड है। दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। पहली बात तो इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है,
आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, और शायद ये जो आपका रिलेशनशिप का कार्ड निकला जिसके आप ओवर केयरिंग हो रहे हो, ओवर पॉजेसिव हो रहे हो, शायद उसका असर कुछ यहाँ पर हो कि यार ऐसा वैसा उस रिलेशन में, जिसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। बाकी इसमें कहीं कोई फिजिकल इशू आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो करियर की बात करें धनु राशि वालों के लिए, सबसे पहले तो यस, थोड़ा सा आप समस्याओं में घिरे दिख रहे हैं। आपको कुछ लोकल समस्याएं, कुछ आपकी वर्क रिलेटेड समस्याएं, वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड समस्याएं, कुछ आपके आउटपुट की समस्याएं, कुछ नया काम ना आने की समस्याएं, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनमें आप फंसे दिखाई दे रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। आपको लग रहा है कि बॉस मैं तो फंस गया हूँ। कहीं ना कहीं जो आपके काम चल रहे थे वो रुक सकते हैं, पैसा रुक सकता है, आप ये कहीं ना कहीं आप जॉब में हैं तो वहीं कहीं आपका दिक्कत में आ सकते हैं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, जितनी मैंने एक्सप्लेन की। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यस, ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, ऑल दीज आर पॉसिबिलिटी। नंबर 2, ये उतनी सीवियर नहीं है जितनी आप उसको सोच रहे हो। यानी कि अगर आप इसको एकदम शुद्ध हिंदी में कहें, आप सांप समझ रहे हो रस्सी को। एक्चुअल में रस्सी है तो रस्सी है, जहाँ पर रस्सी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर भी रस्सी है, पर आप उस रस्सी को भी सांप समझ रहे हो। ठीक है, तो रस्सी को हटा दीजिए तो जो सांप है, जो आपको सांप लग रहा है, वो भी हट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको रियलिटी महसूस करनी है, सच्चाई महसूस करनी है। उसको थोड़ा सा देखिए कि जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है आपके साथ, वैसा हो रहा है क्या, उतना खराब नहीं हो रहा होगा। और जब आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, स्थितियों को देखोगे, आंकलन करोगे, मनन करोगे, तो आपको सही रास्ता भी दिखाई देगा। अब अगर मैं बात करूं धनु राशि वालों की रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा आप जो है थके से दिख रहे हो। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो आप रिलेशन जैसे मेंटेन करना चाह रहे हो लोगों से, लोग वैसा आपसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है रिलेशंस में, आपको उतना प्यार नहीं मिल रहा, उतनी आत्मीयता नहीं मिल रही। आप लोगों के साथ करते हो, जब वक्त आता है तो आपके साथ नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है। आपको लग रहा है कि यार छोड़ दो, सब रिलेशनशिप वगैरह, दोस्ती यारी सब बेकार है। पर कार्ड सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा है कि आप उसको देख रहे हो जो आपके साथ बहुत अच्छा नहीं कर रहा। आप उनको नहीं देख रहे हो जो अभी भी आपके साथ अच्छे हैं। दिस इज द क्लियर मैसेज टू यू। डिवाइन मैसेज है कि आप उनको देखिए जो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं। जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो इस लायक थे ही नहीं ना कि आपके साथ रहे, छोड़ दो, जाने दो। तो जो बाकी हैं आपके पास हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनको देखो, थैंक यू बोलो मनी मन। और इस बात का भी थैंक यू कि ऐसे लोग हैं आपके साथ जो आपका विषम परिस्थितियों में भी, जैसे आपको करियर का बताया, थोड़ी समस्या आ सकती है, तो विषम परिस्थिति में भी जो आपके साथ खड़ा हुआ है, तो और क्या चाहिए, वही आपका सच्चा मित्र है, सच्चा हमदर्द है, सच्ची दोस्त है, सच्चा दोस्त है, सच्चा रिश्तेदार है ना। तो उनको देखो जो आपके साथ हैं, जो नहीं है उनको देखना बंद करो, आपके रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ ओवरऑल अच्छी होती दिखाई दे रही है ग्रेजुअली। स्पेशली उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो थोड़े से बीमार चल रहे थे, इस सप्ताह वो एकदम स्वस्थ होते दिखाई दे रहे हैं। एंड दे विल बैक टू नॉर्मल, बैक टू देयर वर्क प्लेस, बैक टू देयर बिजनेस, बैक टू देयर ऑफिस, बैक टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। एकदम सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल होता दिखाई दे रहा है। कुछ नई बीमारी डेवलप होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है सैगिटेरियस के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वेंड्स। तो मकर राशि वालों के लिए अगला हम लोग बात करें करियर की, तो करियर में यस,
ये पर्टिकुलर कार्ड उन लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है, उनसे ज़्यादा रिलेट कर रहा होगा जो वर्किंग वुमेन है, ऐसी वुमेन जो अपने डिसीजन लेना खुद जानती हैं, जो भावनाओं में बहुत जल्दी नहीं बहती हैं, जिनको घर पे और ऑफिस में काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं तो ऐसे भी लोग बहुत मिलते हैं, जॉब तो कर रहे हैं पर हमेशा रोना रोते रहते हैं, और यार क्या करें, बहुत ज़्यादा जॉब है, बॉस ऐसा कहता है, बॉस वैसा कहता है, मेरे पे वर्क प्रेशर है। तो भाई आपको काम का ही पैसा मिल रहा है, जितना आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपसे चाहिए होगा उतना काम लेगा, आपको ज़्यादा दिक्कत है तो भाई कुछ और देख लो, है ना। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा संदेश लेके आए हैं जो इस नेचर के हैं कि यस वी आर वर्किंग वुमेन, दैट डजंट मीन कि हम घर का काम नहीं करेंगे, नहीं, हम घर की भी रानी है और ऑफिस की भी रानी है। इसलिए ये आपका क्वीन का कार्ड निकला कि आप दोनों जगह की रानी हो, और रानी की ये खूबी होती है, खासियत होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दोनों कामों को बहुत अच्छे से संभालते हैं। आप अगर हमारे इतिहास में जाके देखें, कितनी रानियां ऐसी थी जो राजा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती थी, राज्य की देखभाल करती थी और राजा की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में पूरा राज्य संभालती थी। यू आर वन ऑफ देम, आप में वो खूबी है, और इस सप्ताह वो खूबी और निखर के आ रही है, क्योंकि जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपके जो जूनियर हैं वो आपकी तरफ देखेंगे गाइडेंस के लिए कि मैम हमें गाइडेंस चाहिए आपसे। अब अगर ये बात करें, हो सकता है मेरे वो साथी नाराज हो जाएं जो मेल साथी सुन रहे हैं, नहीं, मेल साथी जो सुन रहे हैं उनके लिए संदेश ये लेकर आया कार्ड कि आपके साथ इस सप्ताह अगर आप कहीं ऑफिस में स्टक हो रहे हैं, कहीं बिजनेस में स्टक हो रहे हैं, कहीं पर घर पे स्टक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके आसपास की फीमेल करेक्टर है, वो भले ही आपकी बॉस हो, आपकी कलीग हो, आपकी मदर हो, भाभी हो, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। इवन आपको अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, वो भी आपको हेल्प करेंगी। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट सेक्शन। अब मैं अगर बात करूं मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। आपके घर में खुशियां आती दिखाई दे रही हैं रिलेशन के कारण, और रिलेशंस को लेके खुशियां मेजरली दो टाइम आती हैं। एक, जब हमारे यहाँ कोई नया मेहमान आता है, नया शिशु आता है, हमारा परिवार बढ़ता है। दूसरे रूप में परिवार बढ़ता है कि जब हमारे बेटे या बेटी की शादी तय हो जाती है, तो कुछ ना कुछ आपके घर में इस तरीके का फंक्शन होता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपके रिलेशंस बढ़ेंगे। ये फंक्शन इंडिकेट करता है कि आपके रिलेशन ग्रो हो रहे हैं, किसी ना किसी रूप में रिलेशंस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, एंड दीज विल बी द वेरी हेल्दी रिलेशंस। तो बहुत अच्छा कार्ड है मकर राशि वालों के लिए। इंजॉय दिस वीक विद दिस गुड रिलेशंस। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो भाई हेल्थ के लिए अपने साथ आप लोग थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हो। आप अपने काम में बहुत अच्छे हो पर काम में ज़्यादा लगे रहते हो, जिसके कारण आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आपका दिक्कत हो सकती है फिजिकली, टू बी ऑनेस्ट फिजिकली आपको दिक्कत हो सकती है, कोई ना कोई हो सकता है आपको शारीरिक रूप से दिक्कत आए, तो उसको बहुत देखभाल करिए, वर्किंग आवर्स फिक्स करिए, क्वालिटी वर्क करिए। जितनी देर आप काम करें वो काम में आपका फोकस हो, उस बीच में मोबाइल नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कोई चैटिंग नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं। यू शुड फोकस ऑन योर वर्क। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो अब तक काम आप 5 घंटे में करते थे, आप 2 घंटे में कर लोगे। तो क्या होगा कि आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, और जब इस तरीके से होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ। बाकी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, हेल्थ को आप ही को ध्यान रखना है। मैं यहाँ से आपको बोल सकता हूँ, दैट्स ऑल, करना तो आपको ही पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मकर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम बात करें करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है करियर का। कहीं ना कहीं आपको जो भी आप काम कर रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो, आपको कोई आपका मिलने वाला वो आपको हेल्प करेगा। कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई सहेली भी हो सकती है, कोई रिश्तेदार, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो कभी पहले आपके संपर्क में रहा था या रही थी, वो हो सकता है दोबारा से संपर्क में आ जाए उस रिलेशन में।
और से आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका कोई पुराना टीचर हो सकता है आ जाए आपको हेल्प करने के लिए, उसकी वहाँ ड्यूटी लग जाए, या समहाउ आप उसके कांटेक्ट में किसी तरह आ गए, कुछ ना कुछ आपको वर्क प्लेस पे, बिजनेस में ऐसा हेल्प होगा। आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं स्टक हो रहे हो, कहीं रुक रहे हो सकता है जिसके साथ आपने पहले कभी बिजनेस किया था वो रीअपीयर हो गया कि भाई मैं फिर से, क्योंकि आपकी डीलिंग अच्छी थी तो उसने कहा मैं फिर से आपसे बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो वो चीज़ आपकी फलीभूत होती दिखाई दे रही है, आगे प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है, आगे ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। इट्स वेरी गुड कार्ड फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। अब अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि यार बहुत लोग मेरे से खुश क्यों नहीं रहते हैं, मेरे से बहुत लोगों की दोस्ती क्यों नहीं होती है, बहुत लोग वैसे मेरे से व्यवहार क्यों नहीं करते हैं जैसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसका सिर्फ और सिर्फ कार्ड ही आंसर दे रहे हैं। इंट्रोस्पेक्ट करो, सोल योर सर्च, अंदर जाओ, उतरो। अभी तक आप क्या कर रहे हो, बाहर देख रहे हो, आप लोगों को देख रहे हो कि वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। आप अंदर जाओ, उतरो कि मैं लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि कार्ड एकदम कार्ड अनबाइस्ड होते हैं, रियली आई टेल यू। तो जितना बिलीव करके उसको फॉलो करोगे आपको रास्ता मिलेगा। कार्ड आपको ऐसा कुछ हाइपोथेटिकल करने को नहीं बोल रहा, कोई और मतलब सुपरस्टिशियस बात नहीं कर रहा। सिर्फ ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउटसाइड लुक इनसाइड, कि भाई समस्या वहां नहीं है, अंदर है, उसको देखो। तो उसको देखने में, अब तक आप बाहर देख रहे थे, अब तक एक बार अंदर देख लो, आपको रियलिटी पता चल जाएगी, फिर आपको रास्ता मिल जाएगा, रिलेशंस आपके अच्छे हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आपकी कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ी सी समस्या आ सकती है कुंभ राशि वालों के लिए। जो लोग बाहर जाते हैं थोड़ा सा केयरफुली जाएं, हो सकता है उनका एक्सीडेंट पॉसिबल है, खासकर अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं या पैदल जा रहे हैं या साइकिल पे जा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी हिट हो जाते हैं बड़े व्हीकल से, है ना। तो अपनी केयर हमें खुद करनी है। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी रीज़न से आपकी सर्जरी की भी पॉसिबिलिटी है, जिससे कि ब्लड वगैरह थोड़ा निकल सकता है आपका। तो ये था, तो अभी आपके हाथ में क्या है। अब आप कहोगे कि साहब आपने बता तो दिया, क्या करें। करने के लिए ये है कि आप अगर सड़क पे जा रहे हैं तो एटलीस्ट जो ट्रैफिक रूल्स हैं आप उनको फॉलो करो, ठीक है। जैसे फूड पॉइजनिंग हो सकता है, आप घर का खाना खाओ, बाहर का खाना ना खाओ, अननेसेसरी ओवर ईटिंग ना कर लो जिसके कारण दिक्कत हो। कुल जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में ज़्यादा है। आप अगर उस तरीके से करोगे तो जो एक ऐसी स्थिति आने की संभावना है वो टल जाएगी, हो सकता है ख़त्म हो जाए। करके देखिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट कुंभ एक्वेरियस राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ, पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वेंड्स एंड द हैंगमैन। तो सबसे पहले पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर करियर की बात करें तो बॉस हो सकता है, वर्क प्लेस पे आपको कहीं कोई चीटिंग मिले, कुछ अनहेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है, आपसे आगे निकलने के चक्कर में लोग कुछ गलत काम भी कर सकते हैं जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ जाए, ठीक है। यानी कि आप कुछ गलत करते नहीं दिख रहे हैं, आपके साथ गलत होता दिख रहा है। वर्क प्लेस पे, बिजनेस में कोई ना कोई चीटिंग कर सकता है। अब एक कार्ड में मैंने पहले भी बोला कि अगर कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा है या कर सकता है या संभावना है, अब आप क्या करोगे। आप कितने लोगों को वो कर सकते हो कि नहीं तुम नहीं करना, प्लीज़ मेरे साथ चीटिंग मत करना, नहीं ना। आपके हाथ में है कि प्रिकॉशन लेके चलना। जो जैसे कि आजकल हमारा अधिकतर काम क्या है, नेट से होता है ना, ऑनलाइन होता है, और जितना भी हम लोग काम करते हैं उसमें हमारा पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डोंट शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन। कोई भी हूएवर भी, वो आपका बॉस हो, कितनी अच्छी सहेली हो, कितना अच्छा दोस्त हो, पासवर्ड शेयर मत करो। तो आपने क्या किया कि जो ऑनलाइन पॉसिबिलिटी है आपके साथ फ्रॉड होने की, आपके साथ चीटिंग होने की, वो आपने ख़त्म कर दी। इसी तरीके से जब ऑफलाइन है, आप अपने ऑफिस में बिजनेस करें, वहाँ पर भी जो अंधविश्वास का लेवल है उसको ख़त्म कर दो, ठीक। और फिर भी अगर हो जाता आपके साथ कुछ ऐसा, अपने को थोड़ा सा अलग करो, रूटीन चेंज करो, एक आध दिन का अगर पॉसिबल है छुट्टी ले लो, घर पे रहो,
मनन करो, मेडिटेशन करो, एंड नेक्स्ट डे यू विल बी जस्ट ओके। करके देखिएगा। अब अगर मैं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए बात करूं रिलेशनशिप की, तो वेरी गुड कार्ड। आपके जो रिलेशंस है वो तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, आगे और रिलेशंस इस हफ्ते अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। न्यू रिलेशनशिप की एंट्री आती दिखाई दे रही है, रोमांटिक रिलेशन की एंट्री आती दिखाई दे रही है। डेटिंग कर सकते हैं आप, ऐसा पॉसिबिलिटी है, पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारा एनवायरनमेंट इस समय बहुत फेवरेबल नहीं है, तो बाहर निकलने की कोशिश कम से कम करिएगा, क्योंकि अधिकतर जगह पर वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया था वो भी हो गया। कई कंपनियों ने बोल दिया कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, घर से काम करो। कई जगह आधे 50% से काम चल रहा है, तो अननेसेसरी आप बाहर मत निकलिएगा, है ना। घर पे रह के आप अपने रिलेशंस को मजबूत करें। पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके नई एंट्री आपके रिलेशंस में आ रही है। अब अगर मैं बात करूं हेल्थ की, मीन राशि वालों के लिए, पाइसेस की हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई हेल्दी लाइफ चाहिए आपको, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने आलस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ओवर ईटिंग का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। कुछ टाइम का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि जो टाइम आप चैटिंग में लगाते हो या सोने में लगाते हो उसको सेक्रीफाइस करो। उठ जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, आप अपना जिम जा सकते हो, पर अभी जिम ना जाओ तो ठीक है। वॉकिंग कर सकते हो, पर नॉर्थ इंडिया में तो कोल्ड वेव बहुत ज़्यादा चल रही है, तो जो नॉर्थ इंडिया वाले मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, थोड़े दिन जॉगिंग वॉकिंग थोड़े से और, हाँ धूप में पॉसिबल है, सुबह ज़्यादा आ गई धूप निकल आई तब अगर पॉसिबिलिटी है वो कर लो। कुल मिला के थोड़ा सा पेशेंस होने की ज़रूरत है। उनके लिए भी कार्ड है जो अभी थोड़े से बीमार चल रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा इम्पेशेंट मत होइए, पेशेंस रखिए, आप ठीक हो जाओगे। अच्छी बात है कि ठीक हो जाओगे, तो वो टेंशन, अगर आप मान लो अभी बीमार हैं, आप ये टेंशन है ना, अरे मैं ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रही मैं, तो ये जो नई आपके यहाँ पर बैठ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड को सच समझ लेगा और उसको सच कर देगा। ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना, पेशेंस रखिए, यू विल बी जस्ट ओके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह 17 जनवरी से 23 जनवरी का साप्ताहिक राशिफल। अब मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मेरा डेली कोई ना कोई न्यूज़ आती है, कोई ना कोई मेरा वीडियो डलता है, आप उसको देखें। कभी वास्तु पे होती है, कभी न्यूमरोलॉजी पे होती है, कभी ज्ञान गंगा होती है। आपको अलग अलग तरीके से मैं अवेयर करता रहता हूँ, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बने। फॉलो करें। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।